हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर। जैसा कि तुम्हें मालूम होगा, डे बाय डे सीयूईटी के जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ नया नया हमें देखने को मिल रहा है, कभी असर्शन रीजन तो कभी स्टेटमेंट बेस्ड, और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, जिसे कि हम लोग सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि तुमने पिछले साल भी देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्स में। तो इन सारे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इन सब पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज यहाँ पे मैं तुम्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, और ये चीज सीयूईटी यूजी एज वेल एज पीजी दोनों ही कोर्सेज पे अप्लाई होती हैं। दोनों ही कोर्सेज में इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, सो दैट उन्हें भी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिल पाए, प्रिपरेशन में वो कहीं ना कहीं एक एज पे रह पाए, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। ऐसा ना हो कि वो बेसिक क्वेश्चन से सिर्फ प्रैक्टिस करके जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा एक चार्ट। चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं हमारे सीयूईटी एग्जाम में कहीं ना कहीं टोटल ये 6 जो सीक्वेंस तुम बेस्ड देख रहे हो क्वेश्चन, मैच लिस्ट, केस स्टडी, सीक्वेंस बेस्ड, बेसिक एंड सिंपल, असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, इन टोटल यही 6 टाइप के क्वेश्चन ऊपर नीचे कह सकते हो मूव करते रहते हैं। अब इन्हीं 6 क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करके जाना है। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, बेसिक और सिंपल क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस के वक्त, अपने प्रिपरेशन के वक्त प्रैक्टिस में ले लेते हैं, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, जब वो सिस्टम पे टेस्ट दे रहे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, वहां पे उन्हें कुछ चीजें डिफरेंट दिख जाती हैं। तो उस सिचुएशन में उन्हें लगता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो चीजों को अभी तुम जितना क्लियर कर लो उतना बेटर होगा। अभी से तुम एजर्शन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड, केस स्टडी, मैच लिस्ट, इन सब पे ज्यादा अगर इंफेसाइज करते हो तो कहीं ना कहीं सीयूईटी में एग्जाम देते वक्त तुम्हें कॉन्फिडेंट, तुम खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे और अच्छा स्कोर करके आओगे, और एक इंडिया के एक टॉप यूनिवर्सिटी में एक सीट सिक्योर कर पाओगे। सो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैच लिस्ट के बारे में। मैच लिस्ट जनरल क्वेश्चन तुम्हें पता होगा, मैच द फॉलोइंग तुमने बचपन से कर रखा है। कैसे कैसे चीजों को हमें मैच करना होता है, वो उस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे तुम्हारे सामने ले रखा है, फेमा के बारे में यहाँ पे दे रखा है, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में क्वेश्चन यहाँ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये 4 एक्ट्स दे रखे हैं। और दूसरे लिस्ट में, लिस्ट नंबर 2 में देख पा रहे होगे तुम, यहाँ पे डिफरेंट डेट्स दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पे जो भी फेमा किस पर्टिकुलर डेट से रिलेट कर रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का डेट क्या होने वाला है, उससे हमें इसे मैच करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, मैच लिस्ट क्वेश्चन है। अब मुझे जहां तक लगता है तुम्हें ये सारी चीजें मुझे नहीं समझानी चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें तुम्हें मालूम ही होंगी। तो मैच लिस्ट हमें यहाँ पे करना होता है, फेमा का हमें कौन से मैच करना होगा, किससे मैच करना होगा। ठीक है, जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि फेमा 1999 में आया था। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, इंडस्ट्रियल इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट की अगर बात की जाए तो ये 1948 में लाया गया था, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये हमें देखने को मिला था 1947 में, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में देखने को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें कोड्स दिए रहेंगे और कोड्स के ऑप्शंस होते हैं, उससे हमें मैच करना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन की। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम टाइम में तुम्हें ये 6 पैटर्न के क्वेश्चन समझा दूं, सो दैट तुम क्लैरिटी, तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी रहे। ठीक है, और तुम इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एग्जाम के लिए। और अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, और खासकर सीयूईटी पीजी स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो इस साल तुम्हारे एग्जाम में सेक्शन ए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी होगा। इट मींस तुम्हारे डोमेन होंगे, कॉमर्स होंगे, जो भी एमकॉम स्टूडेंट्स हैं। तो तुम्हारे जो कॉमर्स के क्वेश्चंस होंगे उसके लेवल को बढ़ाया जाएगा, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज की जाएगी। तो जितना हो सके तुम इन सारे टाइप्स के क्वेश्चन पे फोकस करो, ना कि सिंपल क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब एजर्शन एंड रीजन की अगर बात की जाए तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज एजर्शन एंड रीजन, जो कि सीयूईटी के स्टूडेंट्स, यूजी के स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है उन्हें ये दिक्कत क्रिएट करे। देखो, आसान भाषा में अगर समझाऊं तो एजर्शन क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, और रीजन क्या है, उसके पीछे सॉल्यूशन है। मतलब उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, या एक सही एक गलत, या पहला सही दूसरा गलत। ठीक है, या फिर ये भी सिचुएशन अराइज हो सकता है कि चलो दोनों ही सही हैं लेकिन जो उसका रीजन है वो गलत है। या फिर ये भी सिचुएशन हो सकता है दोनों ही सही हैं और उनका रीजन भी सही है। तो कहीं ना कहीं चीजें तुम कॉम्प्लिकेट कर जा रहे होगे। तो सिंपल समझो कि एजर्शन क्या है, एक स्टेटमेंट है, और रीजन उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक और स्टेटमेंट है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
ये तो हमें पता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एजर्शन तो सही है। अब रीजन क्या दिया जा रहा है, मैनेजर जो है वो सबसे पहले प्लान करता है, उसके बाद वो चीजों को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ये भी हमें पता है, और फाइनली वो कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो अब हमें यहां पे बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत। तो बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहां पे सही हैं, और ये जो रीजन है ये एक्सप्लेनेशन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार चीजों को मैनेजर को बार बार प्लान करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस सप्लाई होती है। समझ गए एजर्शन रीजन। ज्यादातर क्वेश्चंस इसी बेस पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। सिमिलर है एजर्शन एंड रीजन का, बस इसमें ये सेंटेंस हट जाता है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, एजर्शन रीजन में तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसी बात नहीं होती है। वहां सिंपली तुम्हें दो स्टेटमेंट दे रखे होंगे, तुम्हें सिंपली बस बताना है क्या स्टेटमेंट वन सही है या स्टेटमेंट टू, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, या एक गलत एक सही। तो ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे आइसोकॉन्ट कर्व जो है ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है हमारा डिमिनिश करता है। स्टेटमेंट टू है, दे रखा है द लेसर द कन्वेक्सिटी ऑफ द आइसोकॉन्ट कर्व द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट्री ऑफ टू इनपुट्स। तो यहाँ पे हमें बताना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए। अब एक देखो क्रोनोलॉजिकल, जनरली देखे तो नहीं जाते हैं, कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमें। क्रोनोलॉजी बेस्ड या सीक्वेंस बेस्ड, देखो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रखा है क्रोनोलॉजी वाला या सिंपल सीक्वेंस वाला। तुम्हारे एग्जाम में इससे थोड़े डिफिकल्ट पूछे जा सकते हैं। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज में एनरोल होंगे मैं उन्हें इन सारे टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा, तुमसे मान लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लानिंग प्रोसेस की यहाँ पे बात की गई है। बोला है आप यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताओ प्लानिंग प्रोसेस का। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं। अब तुमने अगर प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा होगा तभी तुम चीजों को यहाँ पे कर पाओगे, या फिर अगर तुम्हारी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो काफी स्ट्रांग है तो इस सिचुएशन में तुम इसे कर जाओगे। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस बेस्ड जनरली नेट जेआरएफ के एग्जाम में देखा जाता है, तो हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी इसे इंटीग्रेट किया जाए। ठीक, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसिस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग वन। क्लियर है चीजें। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल और बेसिक क्वेश्चन, जो कि जिसमें प्यारा सा स्टेटमेंट दिया रहेगा, जिसके चार ऑप्शन होंगे, तुम्हें वो चुनना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है एक मेथड है, ये एक मेथड है जिसमें आप मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हो बाय रीऑर्गेनाइजिंग डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बात हो रही है मार्केट सेगमेंटेशन की, जहां पे आप मार्केट को बाइफरकेट कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हो। तो इसको हम लोग नाम देते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, इसमें कोई वैसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है तो सिंपली स्टेटमेंट पढ़ो और ऑप्शन यहाँ पे चूज करो। ठीक है, समझ पा रहे हो? अभी तक जो भी मैं बातें बता रहा हूं मैं मानकर चलता हूं तुम समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है केस स्टडी टाइप्स। केस स्टडी टाइप सीयूटी यूजी में पूछे जाते हैं, पीजी में नहीं देखा गया, लेकिन हो सकता है पीजी कोर्सेज में भी देखा जाए। जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मिस्टर राजीव जो है ये ओनर है लक्ष्मी डेयरी के। ये वेरियस मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और जनरली ये डिफरेंट वेज, मतलब डिफरेंट मेथड किसी काम को करने का उसको चूज करते हैं, और जो भी बेस्ट और इकोनॉमिकल वे होता है वो उसे चुन लेते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है अबाउट फिक्सिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एंड ही मेक्स श्योर दैट ऑल एम्प्लॉइज आर गिवन अ फिक्स्ड प्लेस सो दैट देयर इज अ नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड डिले इन द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे तुम्हें से मेथड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मेथड स्टडी भी आंसर हो सकता है ना। चलो, तो ये है क्या हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स तुमने देखे, जो भी मैंने तुम्हें बातें समझाई, ये सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ देख लो जो भी जितने भी क्वेश्चंस तुम करो इसी पैटर्न पे बेस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया तुमने और तुम मानकर चल रहे हो कि यार चलो हो गया हमारा प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे है। तो ऐसा नहीं होता यार, तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने होंगे सो दैट तुम एक एज पे रहो बाकी बच्चों से। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा जो भी बच्चे सीयूईटी पीजी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो अभी भी एनरोल कर सकते हैं। कम टाइम है नहीं है, अभी 2 महीने का समय है और इसके अंदर आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जल्द से जल्द अवेलेबल करवा दिया जाएगा आपके लिए। साथ ही साथ आप एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर लेना सो दैट आप वेरियस रिसोर्सेज को एंजॉय कर पाओ। ठीक है,
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर तुम्हें कोई डाउट होती है तो वो भी डाउट्स वगैरह तुम पूछ सकते हो, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज या सजेशंस या फीडबैक्स भी तुम रख सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।